पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने। आपको बता दें कि असेंबली को खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मुल्क की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है और आज का दिन मुल्क के लिए तारीखी। शहबाज शरीफ असेंबली को खिताब करते हुए इमरान खान सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर नजर आए और अपने खिताब के दौरान ये कहते भी नजर आए कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। इसी के साथ आज के दिन को मुल्क के लिए बेहद तारीखी शहबाज शरीफ ने बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे पर आज हलफ बर्दारी तकरीब भी होनी है और शहबाज शरीफ वजीर आजम चुने गए हैं पाकिस्तान के। और वजीर आजम चुनने के बाद उन्होंने असेंबली को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मुल्क की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है और आज का दिन मुल्क के लिए तारीखी भी बताया शहबाज शरीफ ने। Mia Mohammad Shahbaz Sharif Saab has secured 174 votes. पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया और उसमें उसके अभी तक कल भी यहां पर डिप्टी स्पीकर साहब ने कल भी वो खत लहराया और कहा कि ये ले ली, परसों जी ये ले लीजिए, और सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ये है वो ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। इस हवाले से जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो असेंबली को खिताब करते हुए शहबाज शरीफ नजर आए। पाकिस्तान के नए पीएम बने हैं शहबाज शरीफ। आज हलफ बर्दारी तकरीब भी होगी और इस बीच असेंबली को खिताब करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मुल्क की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। साथ ही साथ इमरान सरकार पर उनकी मुद्दत काल में किए गए कामों पर भी निशाना साधते हुए शहबाज शरीफ असेंबली के अंदर नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने आज के दिन को, आज के तारीख को मुल्क के लिए एक तारीखी दिन बताया है। तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बने पाकिस्तान के। आज रात हलफ बर्दारी तकरीब होगी जिसमें वो हलफ उठाएंगे वजीर आजम बनने का। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ नए वजीर आजम बन गए हैं और हाँ, उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। मुल्क की तरक्की हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है और आज का दिन मुल्क के लिए बेहद तारीखी। अपने खिताब में ये तमाम बातें शहबाज शरीफ ने कही। खुदादाद मुल्क पाकिस्तान जो नेट एक्सपोर्टर था गंदम और चीनी और दूसरे अशिया का, आज बदकिस्मती से नेट इंपोर्टर बन चुका है। आटा 35 से 100 रुपए पहुंच गया, चीनी 52 रुपए 2018 में 100 रुपए पे पहुंच गई। मैं क्या क्या आपको यहां पर बात करूं, क्योंकि मुझे यहां पर बड़ी अहम बातें करनी है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि इनके दौर में सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और ये लहलहाते खेत ये जर्द पड़ गए। इसलिए मैं आज अपनी तरफ से और इन ज़ौमाओं की हवाले से कहना चाहता हूं कि आज इंशाअल्लाह हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं और हम मां के, बेटियों के दुख दर्द का मुदावा करेंगे, किसान और मजदूर के पसीने का हक अदा करेंगे और यही हमें कुरान करीम ने हुक्म दिया है। जनाब स्पीकर के यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखो और यही हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना है। आज मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि सर विंस्टन चर्चिल ने 1940 में दारुल अवाम में खिताब किया था और यह कहा था कि आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि आज जिस जगह पर
माजी की हुकूमत ने मुल्क को छोड़ा है, हमारे पास आंसुओं और आहों और खून देने के अलावा कौम को कुछ नहीं बचा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा ईमान है कि अगर हिम्मत होगी, अल्लाह से हम रहम मांगेंगे और मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान की हालत जरूर बदलेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता